गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग कल का एग्ज़ाम यानी 20 तारीख का जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, उसका कुछ स्वरूप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को मैं नए देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड में शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका रहेगा जनरल इंस्ट्रक्शंस। थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। अब आई होप कि अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले रहेगा जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप लोग अपना जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा होमवर्क शीट में या क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद जैसे ही जनरल इंस्ट्रक्शंस खत्म होगा आप लोग का आ जाएगा पैसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा आप लोग के लिए पैसेज। यहाँ पे कुछ लाइनों का पैसेज दिया हुआ है, इसको सभी एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए पैसेज का क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का एग्जाम के लिए, व्हाट स्टूड टॉल इन द सेंटर ऑफ द विलेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लॉक टावर। आप लोग जैसे पैसेज का फर्स्ट लाइन पढ़े होंगे उसमें मिला होगा क्लॉक टावर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द विलेजर्स बिलीव अबाउट द क्लॉक टावर। तो जो विलेजर थे वो क्या बिलीव करते थे क्लॉक टावर को, कि वो सीक्रेट और स्टोरीज रखता था बहुत पीछे, मतलब पास्ट बीता हुआ कल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द टावर। और कौन डिसाइड करता है एक्सप्लोर करने के लिए टावर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्यूरियस जो चाइल्ड होता है वो डिसाइड करता है टावर को एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज सिटिंग ओवर द ओशियन। व्हाट वाज सिटिंग ओवर द ओशियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट फ्लू ओवरहेड, यानी जो बच्चा बैठा हुआ था उसके ऊपर से क्या उड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड द बॉय फील, यानी जो लड़का था वो कैसा महसूस करता है, हैप्पी, सैड, एंग्री, या फिर इसका जो ऑप्शन डी है वो है एट पीस। तो जो बच्चा था वो क्या फील करता है, एट पीस फील करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जिससे ही आप लोग का पैसेज खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से एक पैसेज आएगा और वो पैसेज क्या रहेगा, पोएम का पैसेज रहेगा। तो आप लोग जो पोएम का पैसेज है उसको एक बार यहाँ अच्छे से देख ले और पॉज करके पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का पैसेज दिख रहा होगा। फिर पैसेज का क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मॉर्निंग सन कंपेयर टू। जो मॉर्निंग सन था उसको किससे कंपेयर किया गया है पोएम में, तो गोल्डन ग्लो से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू द बर्ड डू इन द मॉर्निंग, यानी चिड़िया जो थे वो दिन में क्या करते हैं सुबह में, तो सिंग अ स्वीट मेलोडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द मॉर्निंग सन ब्रिंग टू द वर्ल्ड। तो हो जाएगा लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सजेस्ट द नेम ऑफ द पोएम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
चाहे आप लोग को कोई भी टॉपिक पे पोएम दिया हुआ हो तो उस पोएम का आप लोग को नेम सजेस्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो इस पोएम का नेम क्या होगा वो आप लोग कमेंट में बताइए। आपके हिसाब से इस पोएम का जो है उसका पोएम का हेडिंग या पोएम का नाम क्या होगा वो आप लोग हमको बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म होगा आपका ग्रामेटिकली यानी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। आई ब्लैंक्स गो टू द पार्क यस्टरडे। तो यहाँ पे जो टेंस है उसका जो ब्रैकेट में दिया हुआ टेंस है उसके अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा टेंस भराएगा वो भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यस्टरडे है यानी बीता हुआ कल, तो आई गो, तो गो प्रेजेंट में इसका पास्ट हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा ऑप्शन सी वेंट, गो का वेंट, तो हो जाएगा आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बाय नेक्स्ट ईयर आई ब्लैंक्स माई ग्रेजुएशन complete completes will complete have completed। by next year I will complete my graduation। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ आई ब्लैंक्स विन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार। तो हो जाएगा इफ आई ओन द लॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बाय द टाइम आई अराइव्ड द ब्लैंक्स देयर वर्क। बाय द टाइम आई अराइव्ड दे वेर फिनिशिंग देयर वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आई ब्लैंक्स स्टडी इंग्लिश फॉर 3 years नाउ। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ इट ब्लैंक्स वी वुड गो टू द पार्क। इफ इट विल रेन यानी इफ इट विल रेन आई विल गो टू द पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 बाय द टाइम आई ब्लैंक्स फिनिश माई होमवर्क इट वॉज मिडनाइट। बाय द टाइम आई was finishing my homework it was midnight। जब मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था तब आधी रात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आई ब्लैंक्स टू द जिम एवरी डे। आई ब्लैंक्स टू द जिम एवरी डे मैं प्रत्येक दिन जिम जाऊंगा, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आई विल गो टू द जिम एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ आई ब्लैंक्स हैव इनफ मनी आई वुड बाय अ कार। तो if I will have enough money I would buy a car। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल है ए एन और द, आप लोग को पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आर्टिकल है क्वेश्चन, तो आप लोग को आर्टिकल से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द ब्लैंक्स सन was shining brightly in the sky। द सन was shining brightly in the sky। तो इसमें ए एन कुछ नहीं लगेगा, इसमें नो आर्टिकल यानी द लगता। तो यहाँ पे आप लोग द दिया हुआ है तो इसमें हो जाएगा नो आर्टिकल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट साइंस, ए बुक अबाउट साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लैंक्स वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, द ब्लैंक्स टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द नेशन। तो इसमें भी नो आर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पे नो आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे द दिया हुआ है तो इस टीचर के साथ द लगता है, तो इसमें द होता, तो यहाँ द दिया हुआ है तो नो आर्टिकल होगा, इसीलिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, आई एम गोइंग टू ब्लैंक्स स्टोर टू बाई सम मिल्क। आई एम गोइंग अ स्टोर, आई एम गोइंग अ स्टोर टू बाई सम मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लैंक सन राइसेस इन द ईस्ट। तो इसमें हो जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें हो जाएगा द, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, तो जो भी चीज़ यूनिवर्सल रहता है उसमें द लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, आई एम रीडिंग ब्लैंक्स आर्टिकल अबाउट द एनवायरनमेंट। तो इसमें हो जाएगा, आई एम रीडिंग आर्टिकल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्लैंक्स एयर इज पोल्यूटेड इन द सिटी। तो ये भी यूनिवर्सल है, तो इसमें भी हो जाएगा द, THE, द एयर इज पोल्यूटेड इन द सिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ब्लैंक्स स्टूडेंट was आंसरिंग द क्वेश्चन। तो इसमें हो जाएगा नो आर्टिकल, इसमें भी द लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है, तो फिगर ऑफ स्पीच से 10 क्वेश्चन आता है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ही फाउट लाइक अ लायन। यदि किसी मनुष्य को किसी जानवर से अगर कंपेयर किया जाता है तो उसको सिमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते हैं। जैसे कि आई एम अ टाइगर, ही फाउट लाइक अ लायन, ही वॉज अ डॉग। इससे अगर कुछ रहेगा क्वेश्चन तो वो हो जाएगा सिमिली, यानी किसी भी जिसमें जीव है, यानी मनुष्य को किसी भी चीज़ से अगर कंपेयर किया जाता है, मतलब जानवर से, तो वो हो जाएगा सिमिली। तो इसमें ही फॉट लाइक अ लायन, इसमें लायन से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हुआ है वो होगा सिमिली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फिगर ऑफ स्पीच आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, as soon as he came home his mother gave him a big hug, which figure of speech is used in this sentence। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, ही वॉज वॉकिंग क्वाइटली लाइक अ कैट। इसमें भी ही कोई व्यक्ति है, उसको कैट यानी जानवर से
कंपेयर किया गया है, तो इसमें कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आप लोग कमेंट में बताइए। 31 का आंसर कमेंट में बताएंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, ही इज अ लायन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन सेंटेंस। तो ही इज अ लायन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन सेंटेंस। तो ही, इसको भी किससे कंपेयर किया जा रहा है? लायन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सिमिली से। कहा है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर जानवर से कंपेयर किया जा रहा है तो वो क्या होता है? सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, ही रन्स लाइक अ चीता, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द सन स्माइल डाउन ऑन अस, यानी जो सूरज वो हमारे ऊपर, यानी जब कोई यूनिवर्सल चीज को, यानी कोई भी यूनिवर्सल चीज को अगर मनुष्य से कंपेयर किया जाता है, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, ये सब को अगर मनुष्य से कंपेयर किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो 34 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ होल एलिफेंट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। यानी कि आप सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैं पूरे हाथी को खा जाऊंगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। तो जिस भी सेंटेंस में बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है उसको बोलते हैं हाइपरबोला। तो इसका राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, द फायरवर्क्स एक्सप्लोड विथ अ लाउड बूम, यानी जो पटाखे होते हैं वो बूम करके फटते हैं, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो ये हुआ है ओनोमेटोपिया, यानी कि किसी भी चीज को उसके आवाज से या किसी दूसरे तरह की आवाज से कंपेयर किया जाता है तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। तो क्वेश्चन नंबर 37 नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 अरेंजिंग का है, मतलब सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसको आप लोग को अरेंज करना है ABC के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो क्या कह रहा है, किसको अरेंज करना है? आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट सम मिल्क, आई नीड सम मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। इसमें सबसे पहले हो जाएगा आई नीड सम मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, मुझे थोड़ा दूध चाहिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर हो जाएगा ए, आई वेंट टू द स्टोर, जब इसको मिल्क ये मिल्क चाहता है तब वो जाता है स्टोर। उसके बाद ये चला जाता है, जब स्टोर जाता है तो वहाँ से कुछ मिल्क लेकर आ जाता है। तो इसका जो सेंटेंस ऑर्डर होगा वो होगा सी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद बी। तो यहाँ जो आंसर दिया हुआ है CAB, यही राइट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 भी है, इसका जो आंसर है वो है BCA। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है BCA। यहाँ पे देख सकते हैं बी, द कंपनी हैज बीन फेसिंग फाइनेंशियल डिस्कस्टी, सी, इसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये एक, सॉरी ये एक, ये दो, ये तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, CAB, सी स्टार्टेड डूइंग हर होमवर्क। उसके बाद जैसे वो होमवर्क करती है, फिर सी फिनिश्ड हर होमवर्क, वो ख़त्म करती है अपना होमवर्क। उसके बाद वो कुछ घंटों के लिए टीवी देखती है। तो इसका जो
अरेंजिंग हो जाएगा वो हो जाएगा CAB। तो राइट आंसर CAB। क्वेश्चन नंबर 40 है, द सिटी, यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस, इसका है CAB। तो द सिटी इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट, द सिटी इज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द सिटी इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीच। पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर होगा बी। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो CA और B है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 41 का अरेंजमेंट क्या होगा वो आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरह से होगा, क्या होगा। अगर आप लोग 41 का आंसर दे पाते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे सेकेंड एग्ज़ाम के लिए। सो कैसा रहा वीडियो और कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगा, अगर थोड़ा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड में शेयर कर देंगे। सो फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए, कल तो ओलंपियाड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आप लोग को ओलंपियाड का जो कट ऑफ जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सभी कोई अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कमेंट कर देंगे। सो वंस अगेन सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।